एक अनोखी धरोहर, प्रकृति की मानव जाति को अद्भुत देन। सुंदर पहाड़, कल कल करते झील और झरने, खूबसूरत फूलों और चारों तरफ फैली हरी भरी वादियां, लेकिन इसके बदले हमने प्रकृति को क्या दिया? ये गंध, ये कचरा, ये कूड़े के पहाड़। जैसे ताली दो हाथ से बजती है, ठीक वैसे ही अगर हम प्रकृति से सिर्फ उसकी नेमतें लेते ही रहे और बदले में उसे ये सब देते रहे, तो हमारा भविष्य क्या होगा? हमारा अंजाम क्या होगा? ये बताने की जरूरत नहीं है। मैं इमोशनल हूं। मैं ना भी मानूं तो लोग ऐसा ही कहते हैं मेरे बारे में। खैर, ये जो लोग हैं ना, ये मुझे इमोशनल बना देते हैं। कहते हैं कि लोग सड़कों पर उतर आए हैं। काश ऐसा होता कि लोग सड़कों पर उतर आते, पर नहीं। इस बार लोगों की जगह कुछ और ही सड़कों पर उतर आया है। सैलाब। सैलाब सिर्फ पानी का ही नहीं होता, कूड़े का भी होता है, गंदगी का भी होता है। और जब यह सैलाब आपके और हमारे बीच में से होकर गुजरता है तो क्या नहीं फैलता? बीमारियां, चिंता और तकलीफ। मैं जब भी कभी अकेला पड़ता हूं तो यहां आ जाता हूं, बापू के पास, इन सब लोगों की शिकायत करने। मानव, मैं तुम्हारे दर्द को नाजायज नहीं कहता, पर मेरा तरीका डांटने का नहीं, समझाने का है। मेरा कहना है कि जिस गंदगी के डरावने रूप से तुम नाराज होकर यहाँ आए हो, उनको नष्ट करने का तरीका है हर नागरिक का इसके विरोध में पहला कदम। घृणा और द्वेष हमें गंदगी से करना होगा, फैलाने वाले से नहीं। बापू, जानवर क्या वही होता है जो पेड़ पर चढ़कर फल फूल और पत्तियां तोड़ दे, हरी भरी चीजों को रौंद दे? जानवर इंसान के रूप में भी होता है बापू। इनका तो बस एक ही नारा है, अपनी सफाई, बाकी दुनिया जहन्नुम बनाई। मानव, मैं तुम्हारे दर्द से वाकिफ ही नहीं, सहमत भी हूँ। उनका दर्द सिर्फ ये है कि वह अपने बारे में कुछ ज़्यादा ही सोचते हैं। अपना घर, अपना परिवार, अपनी कार, अपना व्यापार, सिर्फ इनसे है मुझे प्यार, बाकी सब बेकार। पर बापू, ये लोग इतने स्वार्थी हैं कि ये अपने पराये के भेद से ऊपर नहीं उठ सकते।
ये नहीं समझते कि सुबह से ये जिस सड़क पर गंदगी फेंक रहे हैं वो सड़क इनकी अपनी है। वो सड़क हम सबकी सड़क है। उस सड़क से पीढ़ियां गुजरती हैं। बच्चा, जवान, वृद्ध, पुरुष, महिलाएं, पीढ़ियां गुजरी हैं और पीढ़ियां गुजरेंगी। प्रकृति ने हमें प्राकृतिक संपदा दी, उसमें रंग भरे, वृक्षों को हरापन दिया, यानी खुशहाली का रंग। और न जाने कितने तमाम रंग भरे प्रकृति ने। ये सब रंग जीवन के रंग हैं, जीवन के सुख के रंग। लेकिन जब कोई रंग मरता है तो जीवन में दुख आता है। और इन स्वार्थी लोगों ने न जाने कितने सालों से सुखों के इन तमाम रंगों को मारने की लगातार कोशिश की है। क्या यही है इन लोगों की सोच? क्या यही है सोच इनकी अपने देश के प्रति, समाज और प्रकृति के प्रति? ये लोग प्रकृति के हत्यारे हैं, हत्यारे, जीवन के सुख के हत्यारे। पर मानव, क्रोध तो समस्या का हल नहीं, वास्तव में विचार है समस्या का हल। मेरा प्रश्न है, क्या आजाद भारत के नागरिकों की यही है सोच? एक गंदगी और बीमारी के भय से ग्रसित समाज? नहीं मानव, इस देश के वासियों की सोच ऐसी नहीं हो सकती, और अगर है भी तो हमें बदलनी होगी ये सोच। इस मातृभूमि के ऋणी हैं हम, इसके लालन पालन के कर्जदार हैं हम, और ये ऋण हम सब गंदगी को मिटाकर ही चुकाएंगे, स्वच्छ और सुंदर देश बनाएंगे। पर बाबू, ये लोग सिर्फ गंदगी फैलाने पर विचार करते हैं, फैलाने से रोकने पर तो बिल्कुल भी नहीं। सरकार, समाज, आप, हम, यानी हर व्यक्ति की एक इकाई क्यों ना इन गंद के दानवों के पीछे एक सफाई कर्मचारी ही लगा दे। इधर इस दानव ने गंद किया और उधर सफाई धर्मी ने उस कूड़े को उठा लिया। एक सफाई धर्मी हर एक दानव के आगे पीछे, आजू बाजू, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, यहां वहां, इधर उधर, सुबह शाम। क्या ये है इस समस्या का हल? क्या ये सिर्फ एक मजाक है? आखिर ये मजाक प्रकृति के साथ, गुस्ताखी समाज के साथ, खिलवाड़ जीवन के साथ, अपराध मानवता के साथ कौन कर रहा है? जवाब है यही लोग, यही दानव। गंदगी एक ऐसा अधर्म है जिसको मिटाने के लिए किया गया कोई भी प्रयास, चाहे साम दाम दंड भेद कुछ भी क्यों ना हो, बिल्कुल उपयुक्त है बापू। नहीं मानव, तुम इस देश के एक जागरूक इंसान हो, और ये सब देशवासी भी जागरूक हैं। हमें अपनी सुविधाओं के बारे में कम और समाज के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत है। मानव, जैसा तुमने कहा वो इस समस्या का एक पहलू है, पर मैं तुम्हें दूसरा पहलू दिखाता हूं। इस विकराल समस्या का सिर्फ एक ही समाधान है मानव, और वो ये कि हम सबको अपनी सोच को बदलना होगा। अगर आज से हर एक देशवासी प्रण कर ले कि ना तो वो खुद गंदगी करेगा और ना ही गंदगी फैलाने का कारण बनेगा, तो यकीन मानो मानव, हम सब गंदगी देखने को तरस जाएंगे। सिर्फ एक नई सोच जो हम सबको देगी एक स्वच्छ और सुंदर समाज, जो होगा हमारे पुश्तों के लिए एक बेशकीमती उपहार। एक आज़ादी हमने वर्षों पहले पाई थी, और एक आज़ादी हमें अब पानी है। हम सब मिलकर अपनी भारत माता को एक बेशकीमती उपहार देंगे। ऐसा मेरा सभी देशवासियों के साथ प्रण है, क्योंकि हमें तिरंगे का मान बढ़ाना है। तो ये लो, मैं चला अपने देशवासियों के साथ इस प्रण का पहला कदम उठाने।
एक पंक्ति याद आती है, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग सब मिलते गए और कारवां बनता गया। बापू, इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब भी आप चले, पूरा देश आपके पीछे पीछे चला। ठीक कहा बापू आपने। इस समस्या का समाधान क्रोध नहीं है, बल्कि इस समस्या का समाधान तो हमारी सोच को बदलने में छिपा है। बस एक छोटी सी सोच। ड्रीम क्लीन इंडिया। लेनी है हमको एक कसम, गंदगी नहीं करेंगे हम।